गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्याति हिंदी क्लासेज। जैसा कि मेरे क्लास का नाम है हिंदी क्लासेज, तो मैं आप लोग को इस क्लास से कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक का हिंदी पढ़ाऊंगी। तो हिंदी होगा कक्षा यूपी पाठ्यक्रम के अनुसार। तो उसमें देखिए, हिंदी में एक पार्ट होता है साहित्य का और एक होता है व्याकरण का। ठीक है, तो आज हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे और कक्षा 10 के व्याकरण को पढ़ेंगे। उस व्याकरण में अलंकार को पढ़ा जाएगा। अलंकार आप लोगों को कक्षा 10 में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा पढ़ना है। ठीक है, तो आज आइए, अलंकार पढ़ा जाता है कक्षा 10 का। ये कक्षा 10 में ही नहीं, फर्स्ट ईयर और इंटर मतलब कक्षा 11 और 12 के लिए भी उपयोगी है। ये वीडियो उनके लिए भी है। ठीक है, तो आइए, आज हम लोग पढ़ा जाता है अलंकार। टॉपिक क्या है हमारा? अलंकार। अलंकार में हम लोग पढ़ेंगे उपमा अलंकार, जैसा कि अलंकार हम लोग पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये अलंकार क्या होता है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, और कुछ अलंकार आप लोगों ने पिछली कक्षा मतलब कक्षा 9 में पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़े होंगे तो मेरी आने वाली वीडियो में हम कक्षा 9 के व्याकरण पार्ट में अलंकार को पढ़ाएंगे। ठीक है, आज हम लोग कक्षा 10 का अलंकार पढ़ते हैं, जिसमें पहला अलंकार हम लोग उपमा अलंकार को पढ़ेंगे। तो आइए, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार कोई कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि परिभाषा और उदाहरण एक साधारण सा परिभाषा और साधारण सा उदाहरण है, जिसको हर कोई बच्चा याद कर लेता है। लेकिन किसी कविता में उपमा अलंकार है, उसको कैसे पहचाना जाएगा, उसको यहाँ पे सीखा जाएगा। देखिए, आप लोगों के ये जो अलंकार है, उपमा अलंकार कविता में पहचानने के लिए वो साहित्य वाले पार्ट में या साहित्य वाले भाग में जो आता है काव्य सौंदर्य लिखने के लिए, वो 1 नंबर का होता है और उसमें भी ये पूछा जाता है। तो किसी कविता में उपमा अलंकार है, कैसे पहचानेंगे? परिभाषा उदाहरण तो हर बच्चों को याद रहता है। ठीक है, आइए परिभाषा जान भी लेते हैं। कहता है, जहां जहां उपमेय में, जहां उपमेय में उपमान की तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, ये तो रहा परिभाषा। जैसे ये साधारण सी परिभाषा, वैसे साधारण सा उदाहरण है। लेकिन कविता में उपमा अलंकार है, इसको पढ़ा जाएगा। तो हम यहाँ परिभाषा लिख दिए, आइए उदाहरण भी जान लिया जाता है। उदाहरण, ठीक है, उदाहरण है पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। ठीक है, तो ये परिभाषा है, ये परिभाषा रहा और ये रहा उदाहरण। लेकिन इस उदाहरण को हम उपमा अलंकार में क्यों रखें? कोई तो कारण होगा। कैसे हम पहचान गए कि इसमें उपमा अलंकार है? क्योंकि कुछ उसके पहचान के शब्द, जैसे हम साहित्य भाषा में उसको वाचक शब्द कहा जाता है, आप लोग उसको पहचान के शब्द कह सकते हैं। तो कुछ पहचान के शब्द हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि किसी कविता में उपमा अलंकार है कि नहीं। हम इसको उदाहरण में क्यों लिखें? क्योंकि हम जानते हैं जब सरिस शब्द आ जाएगा किसी कविता में, तब हम उसको उपमा अलंकार में रख देंगे या उपमा अलंकार की कविता को कहेंगे। इतने से ही आपको नंबर नहीं देते हैं। वहाँ क्या होता है, आपको क्या करना होता है, इसका स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण मतलब ये होता है कि क्यों आप कहें, किसकी तुलना किससे की जा रही है। ठीक है, आइए स्पष्टीकरण भी देख लिया जाता है। क्या है स्पष्टीकरण? अब लिखेंगे उपर्युक्त पंक्ति में, उपर्युक्त पंक्ति में पीपर के पत्ते की तुलना, पीपर के पत्ते की तुलना किससे की गई है? देखिए, डोला का अर्थ होता है चंचलता। पीपर के पत्ते की तुलना मन की चंचलता से की गई है। ठीक है, ये रहा
परिभाषा, ये रहा उदाहरण, ये उस उदाहरण का स्पष्टीकरण रहा कि हम क्यों इसको उपमा अलंकार में रखे हैं। देखिए यहाँ क्या कहते हैं, परिभाषा क्या कहता है, तुलना की जाए ना, तो यहाँ हमारा तुलना शब्द आ गया। इस तुलना, ये तुलना हमको कैसे पता चला है, क्योंकि यहाँ एक शब्द है सरिस, जो उपमा अलंकार के वाचक शब्द या पहचान के शब्द में आता है। ठीक है, ये रहा परिभाषा, उदाहरण, स्पष्टीकरण, ये तो रहा आपके परीक्षा के लिए। लेकिन किसी कविता में उपमा अलंकार है, उसके लिए कुछ शब्द हैं, उसको आज देखा जा रहा है। ठीक है, आइए। आप लोग इसको या तो पहचान के शब्द कहिएगा या वाचक शब्द। साहित्य भाषा वाचक शब्द ही होता है, वाचक शब्द। ठीक है, तो है वाचक शब्द में पहला सा, सी, से, समान, मान, सरिस, सम, सादृश्य, सादृश्य, जैसे, आदि। ठीक है, आदि। ये सारे शब्द किसी भी कविता में एक एक करके, किसी भी कविता में अगर आपको दिख गए तो आपके लिए, ये जो है इतने शब्द आपको दिख गए तो ये आपके लिए हो जाएगा कि उसमें उपमा अलंकार है। ठीक है, वो जो उदाहरण था क्या था, पीपर पात सरिस मन डोला, तो उसमें सरिस शब्द आया था, इसलिए उस उदाहरण को हम उपमा अलंकार में रखे थे। ठीक है, आइए कुछ और उदाहरण देखा जा रहा है। बस ध्यान रहे यही वाचक या पहचान के शब्द है जो आपको बताएंगे कविता में उपमा अलंकार है। जैसे है मुख, मयंक, सम, मंज, मनोहर। ठीक है, तो ये उपमा अलंकार का उदाहरण है, हम कहते हैं। कैसे है, क्योंकि देखिए यहाँ वाचक शब्द में आप जाएंगे तो यहाँ जो सम शब्द लिखा है यहाँ आया है, इसलिए ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। ऐसे ही बहुत सारी कविताएं होंगी जिसमें आपको सम, सी, से, सा, समान, सादृश्य मिल जाएंगे, तो वो आपके उपमा अलंकार के उदाहरण में आएगा। आइए कुछ और उदाहरण देखा जाए। वाचक शब्द आप लोग ध्यान में रखिएगा, जैसे नील घन, नील घन, शावक, से, सुकुमार, नील घन, शावक, से, सुकुमार। अब देखिए इसमें ये सारे तो शब्द हैं, लेकिन ये उपमा अलंकार के उदाहरण में है, ये कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ जो शब्द से है ये बता रहा है कि किससे, किसी वस्तु से किसी वस्तु की, या इस भाग से उस भाग की तुलना की गई है। ठीक है, ये रहा। ऐसे आप वाचक शब्द याद रखेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि किस कविता में उपमा अलंकार है। ऐसे ही है रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। परिभाषाएं या उदाहरण याद करना एक साधारण सी बात है, लेकिन किसी कविता में अलंकार है, कौन सा अलंकार है, पहचानना अलग बात है। ठीक है, जैसे इस अलंकार को देखा गया है कि कुछ शब्द हैं पहचान के जो बताते हैं कि इसमें उपमा अलंकार है, वैसे उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा उसमें भी अगले वीडियो में देखा जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ये मेरा पहला वीडियो था।